बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डाटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड आउट इन डिफरेंट वेव्स। जो आपके पास डाटा होता है उसको हम डिफरेंट वेव से स्प्रेड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखें, इट कैन बी स्प्रेड आउट मोर ऑन द लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट साइड पे आपका जो डाटा है वो स्प्रेड आउट जो है मोर है ऑन द लेफ़्ट साइड पे। इस डायग्राम में, फर्स्ट वाली डायग्राम में, सेकंड वाली डायग्राम में आपको राइट साइड पे जो आपका डाटा है ज़्यादा स्प्रेड आउट नज़र आ रहा है। नंबर थर्ड में ये है कि आपका डाटा जो है वो इट कैन बी ऑल जंपर्ड अप, यानी कभी मीडियम, यानी कभी इन ऑल डायरेक्शन में वो जंप कर रहा है। बट देयर आर मैनी केसेस वेयर द डाटा टेंड्स टू बी राउंड ए सेंट्रल वैल्यू। लेकिन अक्सर मोस्टली यही होता है कि आपका डाटा जो है वो सेंट्रल वैल्यू है उसकी तरफ टेंड्स कर रहा होता है, उसकी तरफ जो है उसका झुकाव होता है। इट गेट्स क्लोज टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये आप देख लें, द बेल कर्व जो है इज़ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड द येलो हिस्टोग्राम जो है शोज सम डाटा दैट फॉलोज इट क्लोजली बट नॉट परफेक्टली विच इज़ यूजर। ठीक है जी, आपको शो कर रहा है डाटा को, जो येलो हिस्टोग्राम है वो डाटा को शो कर रहा है और जो बेल कर्व है वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए बेल कर्व बिकॉज इट लुक्स लाइक ए बेल। इसकी मैनी थिंग्स क्लोजली फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह हाइट्स ऑफ पीपल है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। साइज ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस बाय मशीन्स है, एरर्स इन मेजरमेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर है, मार्क्स ऑन ए टेस्ट है, ये तमाम चीज़ें आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के में आएंगी। वी से डेट डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो इसमें मीन इक्वल होता है मीडियन के और मीडियन इक्वल होता है माउड के। जो आपका ये सेंटर पॉइंट है इसमें आपका मीन और मीडियन और माउड जो हैं वो इक्वल होंगे। समिट्री अबाउट द सेंटर, 50% जो है वैल्यू लेस दैन द मीन होंगी और 50% जो हैं वो ग्रेटर दैन द मीन होंगी आपकी वैल्यू। क्यूनकन्स क्या होता है? यू कैन सी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन being created by a random chance. It is called the Quinones and is an amazing machine. Have a play with it. ये एक मशीन है जिसको आप रैंडम जो है ऑपरेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर। देखें जी, आपके सामने है ये मीन जो पॉइंट है, इसमें अगर आपका +1 और -1 के दरमियान होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन +1 और -1 के दरमियान होगी, तो 68% वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे अलाई करेंगी। इसे हम कहेंगे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। अगर वैल्यूज़ 95% है, यानी +2 और -2 के दरमियान में है, तो हम कहेंगे 95% वैल्यूज़ जो हैं वो विदिन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हैं ऑफ द मीन की। अगर आपके +3 और -3 के दरमियान आ रही हैं तो 99.7% वैल्यूज़ जो हैं वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द मीन की। 95% of students at school are between 1.1 m and 1.7 m tall. Assuming this data is normally distributed, can you calculate the mean and standard deviation? क्या आप the mean is halfway between 1.1 m and 1.7 m. इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, वो आपका मीन आ जाएगा। आप मीन निकालेंगे। 95% इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर साइड ऑफ द मीन, तो इसका मतलब है +2 है, +2 आपका दोनों साइडों पे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपके मीन के। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, आप सिंपली जो है 1.7 m माइनस 1.1 m डिवाइडेड बाय इसे करेंगे 4 के साथ कर देंगे, तो टोटल जो है 4 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.6 m डिवाइडेड बाय 4, 0.15 m जो है ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाएगी आपकी। तो हम जानते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 68 आउट ऑफ 100 है। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें 95 आउट ऑफ 100 है। अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो आउट ऑफ 1000 1997 है। तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं और जी स्कोर भी कहते हैं। इन दैट सेम स्कूल वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज़ 1.85 मिली tall.
You can see on the bell curve that 1.85 m is 3 standard deviations from the mean of 1.4. So your friend height has a z score of 3.0. ये आप देख रहे हैं जी, आपके सामने है कि आपके पास 1.4 जो है मीन है, तो 1.4 में आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जो दी हुई है उसको आप ऐड करते जाएंगे। तो यू कैन सी द बेल कर्व 1.85 टॉल जो है, डेट 1.85 इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दी हुई है 1.85 एंड द फ्रॉम द मीन इज़ द 1.4 है। तो इसकी हाइट क्या होगी, 3.0 स्कोर है, कैसे आप निकालेंगे। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.85 इज़ फ्रॉम द मीन। हाउ फार इज़ 1.85 फ्रॉम द मीन, तो क्या है 1.85 में से आप माइनस कर देंगे 1.4, तो यह आ जाएगा 0.445 फ्रॉम द मीन। हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशंस, दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.15। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो क्या आएगी 0.15 आएगी, तो आप क्या करेंगे 0.45 डिवाइड बाय 0.15, तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस आपके पास आ जाएगी। So to convert the value to standard score, first subtract the mean, then divide by the standard deviation. ये आपके पास एक जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक पास एक एग्जांपल है कि आपके पास ट्रैवल टाइम दिया गया है, इसका आपने मीन निकाला है 38.8 मिनट्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया आपने 11.4 मिनट्स हैं। अब अपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब आप इसको निकालते हैं, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन को, तो 26 माइनस 38.8 या आ जाएगा -12.8, देन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा -1.12। सो 26 जो है वो इज़ -1.12 स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी है फ्रॉम द मीन से। हियर आर द फर्स्ट 3 कन्वर्जन्स, ये हमने फर्स्ट 3 कन्वर्जन आपके सामने की हुई हैं। अब इसका ग्राफ हम देखेंगे तो ग्राफ आपके सामने ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो मीन था वो कितना था आप देख सकते हैं ऊपर। हमारे पास जो मीन था 38 था और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो थी वो 11.4 थी। ये आपका मीन आ गया 38.8, इसमें आप ऐड करेंगे 11.4 जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है और +1 आ जाएगा। फिर उसको दोबारा आप जो है एक दफ़ा फिर ऐड करेंगे वो 61.6 आ जाएगा, एक दफ़ा फिर ऐड करेंगे 73.0 आ जाएगा। अगर आप मीन में से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को या 11.4 को 27.4 आ जाएगा। 27.4 में से फिर माइनस करेंगे 11.4 को 16.0 आ जाएगा, फिर आप माइनस करेंगे 4.6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम इसको निकाल सकते हैं यूजिंग द जी फार्मूला। जी इसमें जो है वो जी स्कोर है, स्टैंडर्ड स्कोर, एक्स हमारे पास वैल्यू है स्टैंडर्डाइज की, म्यू जो है वो मीन है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये हमने इसका ट्रैवल टाइम हमने दिया हुआ है, ये आप कंटिन्यू इसी तरह आप निकाल सकते हैं। 26 है वो जी स्कोर आप निकाल सकते हैं। वाई स्टैंडर्डाइज, इट कैन हेल्प अस मेक डिसीजन अबाउट अवर डाटा। इसका मकसद ये होता है कि आप अपने डाटा के मतलब डिसीजन कर सकते हैं कि डिसीजंस क्या होंगे। ये हमारे पास एक स्टूडेंट रिजल्ट दिया गया है, हमने इसका मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी है, तब जो है हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर भी आपका आ चुका है। तो नो ओनली 2 स्टूडेंट विल फेल, आप देख रहे हो कि ओनली 2 स्टूडेंट फेल एंड द वंस लोअर देन -1, जो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन -1 से लोअर है वो आपका जो है स्टूडेंट फेल होगा। ओनली 2 स्टूडेंट विल फेल। तो इट इज़ आल्सो मेक्स लाइफ ईजियर बिकॉज वी ओनली नीड 1 टेबल, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेल कर्व आपको नज़र आ रही है, ये हेयर इज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद परसेंटेज फॉर एवरी हाफ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कम्युलेटिव परसेंटेज। 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, +1 -1 फिर +2 है, -2 है, +3 है, फिर -3 है, +4 है, फिर -4 है। इस तरह बेल कर्व जो है आपकी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप कर सकते हो। योर स्कोर इन रिसेंट टेस्ट वाज 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका जो टेस्ट हुआ उसमें आपका स्कोर जो था वो 0.5 है, तो आपने 0 में 0.5 को ऐड किया, 0.5 अबव द एवरेज। हाउ मैनी पीपल स्कोर लोअर देन योर डिड,
between 0 and 0.5 is 19 point जो 1% है, less than 0 is 50% लोग हैं, and so total less than U is 50% plus 19.1%, या आ जाएगा 69.1% आ जाएगा। इन थ्योरी में 69.1% स्कोर लेस दैन यू डिड, बट विद द रियल डेटा द परसेंटेज मे बी डिफरेंट हो सकती है। A practical example, your company packages sugar is in 1 kg bags. When you weigh a sample of bags, you get these results. ये मेरे पास रिजल्ट्स हैं, 1007 ग्राम है, मीन आपने निकाल लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपने मीन दिया हो उसको आप ऐड करते जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वो ऐड करते जाएंगे मीन में, वो आपके पास +1 और -1 +2 और -2 और +3 और -3 आपकी वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। ठीक है जी, इससे फिर आप डेटा को वो आप एडजस्टमेंट जो है उसकी कर सकते हैं। हाउ वी कैन एडजस्ट इट टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ शुगर इन ईच बैग, कि आपको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे कि हर बैग में शुगर की अमाउंट को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मेक इट मोर एक्यूरेट करना पड़ेगा, विच रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड डेविएशंस। लेट्स अस बाय ट्राई बोथ। Standard deviation is 20 gram and we need 2.5 of them. The machine should average 1050 gram like this. तो इस तरह जो है हम इसको कर सकते हैं जी, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आपका आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।